हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है दीपेश दीक्षित और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डी द एजुकेटर्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पार्टनरशिप के कुछ मीनिंग के बारे में पढ़ा, डेफिनेशन के बारे में पढ़ा, सेक्शन पढ़ा और बहुत सारी कुछ छोटी छोटी सी इंपॉर्टेंट चीजें जो कि जरूरी थी। यहाँ से इस पार्ट 3 से स्टार्ट होता है इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज एक्चुअली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और यहीं से इस पूरे के पूरे चैप्टर की शुरुआत होती है। और ये क्या है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्या इन आइटम्स की बात हम लोग करेंगे, चार्ज, एप्रोप्रिएशन, एवरीथिंग, जो कि हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th में हम लोगों ने कई बार एक वर्ड पढ़ा था जिसका मतलब था चार्ज। चार्ज का मतलब यहाँ पे समझो भैया, चार्ज का मतलब बैटरी चार्ज करना नहीं है। चार्ज का मतलब है जबरदस्ती जिस आइटम को माइनस किया जाए। सर अकाउंटिंग की लैंग्वेज में कहा जाए तो भैया अगर आपको प्रॉफिट हो या फिर आपको लॉस हो, मतलब ही नहीं है। मतलब किस बात से कि कुछ भी हो जाए ये आइटम तो हमको देने ही देने हैं, भले ही आपको प्रॉफिट हो रहा हो या फिर आपको लॉस हो रहा हो। तीन ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनका डिडक्शन जरूर होता है प्रॉफिट में से, और उन चीजों को याद करने का जो तरीका है, दिस इज एक्चुअली MRI। M stands for मैनेजर्स कमीशन या फिर सैलरी भी हो सकती है। नेक्स्ट इज एक्चुअली रेंट, और तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरेस्ट ऑन लोन। ये कौन सा वाला इंटरेस्ट ऑन लोन है? जो लोन हमने पार्टनर से लिया है, वी आर द फर्म। हमने जो भी पार्टनर से लोन लिया है उस लोन पे जो हम इंटरेस्ट देंगे उसी इंटरेस्ट की बात है। जो अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो किस रेट पे दिया जाता है? 6% पर एनम। इसी की चर्चा है। अब है एप्रोप्रिएशन आइटम्स, मतलब ये कि जब हमको प्रॉफिट, जब किसी भी अमाउंट में से सारी की सारी चीजों को, इंपॉर्टेंट एक्सपेंसेस को माइनस करके जो नेट प्रॉफिट निकाल दिया जाता है, उस नेट प्रॉफिट को जो हम आगे लेकर चलते हैं तो फिर वो आगे कैसे एप्रोप्रिएट होता है, उसका एप्रोप्रिएशन कैसे होता है, पार्टनर्स में किस तरीके से उसको बांटा जाता है। तो सबसे ज्यादा पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है विच इज एक्चुअली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज सैलरी या फिर कमीशन, जो कि हम लोग उस समय लास्ट क्लास में हमने डिस्कस भी किया था कि कौन से प्रोविजन वाले आइटम्स होते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। एक पॉइंट यहां पर आ जाएगा जो कि ट्रांसफर टू रिजर्व वाला पॉइंट होता है। एक पॉइंट इनके साथ में और कंसीडर होता है विच इज द पार्ट, इसको एप्रोप्रिएशन एग्जैक्टली नहीं कहा जाता बट स्टिल इट इज द पार्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन विच इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एंड द लास्ट इज प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, ये कुछ आइटम्स हैं, इनको एप्रोप्रिएशन कहेंगे। एप्रोप्रिएशन तब होता है जब प्रॉफिट बचा है और अब यही प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, बटेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि चार्ज आइटम्स को बोला जाता है, इनको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं। प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, इनको जरूर बांटा जाएगा, लेकिन ये आइटम्स तभी डिस्ट्रीब्यूट होंगे जब प्रॉफिट होगा। मतलब ये कि अगर फर्म को लॉस हो रहा है तो फिर ये आइटम्स हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, इसीलिए इनका नाम है एप्रोप्रिएशन। इनका एप्रोप्रिएशन तभी संभव है जब हमारे पास में प्रॉफिट है। एज वी ऑल नो कि किसी भी कहानी को समझने के लिए कभी कभी उसके अतीत में जाया जाता है। यहाँ पर आप लोग बचपन में, मतलब क्लास 11th में एक अकाउंट बनाते थे जिसका नाम था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एंड में एक नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होकर आता था। अब इस नेट प्रॉफिट से ही शुरुआत होती है अगले अकाउंट की जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब क्योंकि भैया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता था उसके बाद बैलेंस शीट, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के बीच में एक और अकाउंट आ गया है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये कब बनाया जाता है? इन केस ऑफ पार्टनरशिप फॉर द ईयर एंडेड। यहाँ पर हम सब जानते हैं फॉर्मेट बनाना, पर्टिकुलर्स अमाउंट एंड पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब काम की चीज भैया देखो, जो नेट लॉस इस तरफ आता था, नेट प्रॉफिट इस तरफ आता है। प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड में, जो भी हमारे लिए नेट प्रॉफिट आएगा। अगर हमको इन जनरल केस सिर्फ प्रॉफिट गिवन है तो काम की चीज समझो कि कुछ भी हो जाए, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए, कि ये तीनों चीजें माइनस जरूर करोगे, उसके बाद ही नेट प्रॉफिट फाइनल अमाउंट में, फाइनल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तीन चीजें क्या क्या सर? मैनेजर कमीशन, दूसरा रेंट, तीसरा पॉइंट इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर हमको कोई भी अमाउंट दे रखा है और ये तीनों चीजें डिडक्टेड नहीं है तो पहले आप इन तीनों चीजों को माइनस करोगे, फिर यहाँ पर जो भी अमाउंट होगा उसको शो करोगे। अगली इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वो ये है कि अब हम पार्टनर्स को क्या क्या देने वाले हैं। जो भी चीज हम पार्टनर को प्रोवाइड करेंगे अपनी तरफ से एज अ फर्म,
हम लोग दे रहे हैं, तो सबसे पहली चीज होती है बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेट्स सपोज द नेम ऑफ द पार्टनर इज ए एंड बी, तो ए और बी को जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे इंडिविजुअल अमाउंट यहाँ आएगी, फाइनल अमाउंट आएगा इस अकाउंट में फाइनल कॉलम में। नेक्स्ट हो सकता है हम पार्टनर्स को दे रहे हो सैलरी या फिर कमीशन, सिमिलरली ए का नाम फिर बी का नाम, एंड फर्दर दैट विल आल्सो बी ट्रांसफर फाइनल अकाउंट फाइनल अमाउंट। अगली चीज, अगर हमारे पास में बचा हुआ प्रॉफिट है, सफिशिएंट अमाउंट है, तो फिर हम पार्टनर को ट्रांसफर करेंगे रिजर्व में। हम देने वाले हैं पर्टिकुलर एक रिजर्व में, कोई भी परसेंटेज हो सकता है जो कि हमको ट्रांसफर करना पड़े। अच्छा, ये है देने वाले आइटम। कभी कभी एक आइटम जो हमको पार्टनर से लेना पड़ जाता है, दिस इज नोन एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, दोनों पार्टनर्स हैं, दोनों से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे, टोटल ड्राइंग जो आएगी वो यहां पर आएगा। ये था प्रॉफिट, ये थोड़ी सी ड्राइंग मिली, एक पर्टिकुलर प्रॉपर अमाउंट अकाउंट बन गया होगा हमारे लिए, एक अमाउंट कैलकुलेट होकर आ जाएगा कि भैया इस पर्टिकुलर अकाउंट में इतना अमाउंट आ रहा है क्लास, ठीक है। इतना कुछ बांटने के बाद बैलेंस हमारा दो तरफ बच सकता है। अगर बैलेंस आ रहा है डेबिट साइड में, दैट विल बी कंसीडर एज टू गेन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विच विल बी कंसीडर टू ए एंड बी। अगर सर ये नहीं आ रहा तो हो सकता है लॉस आ रहा होगा। अब क्रेडिट साइड में अगर लॉस आएगा, दैट विल बी बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेम ऑफ द पार्टनर्स आर ए एंड बी, इन दोनों से लॉस ले लिया जाएगा। कुछ अलग अलग केसेस बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। काम की चीज ये है कि इन्हीं एप्रोप्रिएशन और चार्ज को किस तरीके से अकाउंट में सेटल किया जाता है। ये तो था आपके अकाउंट का फॉर्मेट। अगली जो और भी इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीज समझनी है वो है एंट्रीज कैसे पास की जाती है। इसी पर्टिकुलर फॉर्मेट से एंट्रीज किस तरीके की बनेगी उसको समझते हैं। यहाँ पर जो हमने अकाउंट बनाया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एंट्री पास करने का एक तरीका होता है। वो तरीका ये है कि चीज इधर से इधर जाएगी और इधर से इधर जाएगी। यहाँ पर अगर नेट प्रॉफिट ट्रांसफर किया है, सर प्रॉफिट था तो इधर ट्रांसफर हो गया, अगर लॉस होता तो इस तरफ ट्रांसफर हो जाता। जनरली मैंने यहाँ शो नहीं किया है, बट इन केस लॉस होता तो इधर ट्रांसफर होता। अब एंट्री कैसे पास करोगे? ये जो बाय वाले आइटम्स होते हैं ना, बाय, इनको मान लो डेबिट है, तो आप एंट्री क्या पास करोगे? इसकी जगह पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंसीडर होता है क्योंकि ये वहीं से आया है। सो द वेरी फर्स्ट एंट्री दैट वी नीड टू पास इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या ट्रांसफर हुआ है? नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर अगर हम लॉस ट्रांसफर करते तो क्या एंट्री होती? फिर एंट्री होती प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इधर होता और लॉस इधर आता। तो दूसरे केस में एंट्री ये होती सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस केस में आप क्या ट्रांसफर कर रहे हो? नेट लॉस ट्रांसफर्ड। ये दो एंट्रीज हो सकती हैं, ट्रांसफरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ एनीथिंग। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज समझना, ये मैं थोड़ा रिवर्स तरीके से पढ़ेंगे हम लोग, ये थोड़ा रिवर्स तरीके से कि भाई पहले दूसरी फिर पहली, लेकिन है क्या कि आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हो। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको दे रहे हो? पार्टनर्स को। तो पहले समझो कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने पार्टनर्स को दिया। अब तरीका क्या कहता है कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको दिया? ए को और बी को। अब जैसे कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी को दिया, आपने एंट्री पास कर दी, और यही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने सेट कहां से किया? अब ये क्रेडिट हो जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अल्टीमेटली देखा जाए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट क्रेडिट होके हो जाता है कैंसिल। बचा क्या? सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट में और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से डायरेक्टली पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में एंट्री हो जाती है। सिमिलरली अगर आप अगला पॉइंट समझोगे विच इज रिलेटेड विद सैलरी और कमीशन, तो आप वही लिखोगे सर सैलरी या फिर कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर का नाम टू ए और टू बी, और अगली एंट्री में इसी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से हम सेट कर लेंगे इस टू सैलरी वाली चीज और कमीशन जो भी है। काम की चीज
अगली एंट्री और इंपॉर्टेंट, अगर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले रहे हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के आगे क्या लिखा हुआ है, बाय, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अपने आप में क्या हो रही है, डेबिट हो रही है। आप फोर्थ पॉइंट समझो, यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को आपने डेबिट किया तो आपने लिखा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट, लेकिन ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट होकर कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, मतलब एंट्री उल्टी हो जाएगी। और दूसरा केस, इसी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को किससे लिया जाएगा, ए से और बी से, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, राइट। ए डेबिट बी डेबिट, ये हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात कर रहे हैं। जो अगला पॉइंट है, अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं रिजर्व्स में कोई अमाउंट, सो द एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व्स अकाउंट, जो भी हमने रिजर्व में ट्रांसफर किया। अब अगली इंपॉर्टेंट चीज है 6 और 7 दोनों हो सकती हैं। लास्ट में हमको या तो फायदा होगा तो पार्टनर्स को बांटेंगे। अब कुछ पॉइंट्स ध्यान रखना कि पार्टनर्स का जो कैपिटल होता है, उस कैपिटल का नेचर होता है क्रेडिट, और क्रेडिट को अगर आपको इंक्रीज करना है, मतलब बढ़ाना है, तो क्रेडिट को बढ़ाने के लिए करोगे भैया क्रेडिट, और क्रेडिट को घटाने के लिए करोगे डेबिट। तो क्योंकि जब हमको प्रॉफिट होगा, मतलब हमको गेन होगा, तो गेन के केस में हमें पार्टनर को गेन देना पड़ेगा, और गेन देने से पार्टनर का कैपिटल इंक्रीज होता है। सो द एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए और टू बी। इस केस में हमने क्या किया है, हमने गेन ट्रांसफर किया है पार्टनर को, गेन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर फर्म को हो जाता लॉस, फर्म को हो जाता नुकसान, तो उस केस में हम ए और बी को कर लेते भैया डेबिट, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को करते क्रेडिट। अब एक चीज ध्यान रखना कि इन दोनों में से कोई एक एंट्री होगी, दोनों नहीं होंगी। ये हमने क्या किया है, लॉस ट्रांसफर, दोनों में से कोई एक ही एंट्री होगी। अगले लेक्चर्स में हम लोग क्या समझेंगे कि भैया इन स्पेसिफिक इंडिविजुअल आइटम्स, आईओसी की अलग कैलकुलेशन सीखेंगे, सैलरी कमीशन को अलग से सीखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को अलग से सीखेंगे। अच्छा, नेट प्रॉफिट में से 3 चीजें माइनस की जाती है, मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट, इनकी इंडिविजुअल एंट्रीज क्या होती हैं। तो अगले कुछ लेक्चर्स हमारे इन्हीं से रिलेटेड होने वाले हैं। उसके बाद में फिर पास्ट एडजस्टमेंट एंड गारंटी, और फिर ये चैप्टर कंप्लीट होगा। अच्छा, उससे बीच में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना सीखेंगे, कैपिटल अकाउंट, मेनी थिंग्स आर देयर इन द चैप्टर दैट वी पीपल आर अबाउट टू डिस्कस इन फर्दर क्लासेस। ठीक है, तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।